श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि त्रिविध समीर सुशीतली छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ, एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ। तरु बिलोकी उरे अति सुख भयऊ, तरु बिलोकी उरे अति सुख भयऊ। कहते हैं कि त्रिविध समीर सुशीतली छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ, तरु बिलोकी उर अति सुख भयऊ। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भारद्वाज मुनि, वहां तीनों प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध वायु बहती है और उसकी छाया बड़ी ही ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भारद्वाज मुनि, इस भाव को समझना है कि वहां तीनों प्रकार की वायु बहती है, जो शीतल भी होती है, जो मंद भी होती है और जो सुगंधित भी होती है। इस भाव को समझना है। यह स्वर्ग की अनुभूति है। वायु तो बहती है, परंतु बहुत तेज बहे तो भी वायु से बचना पड़ता है। बहुत ठंडी बहे तो भी वायु से बचना पड़ता है, और दुर्गंधित बहे तब भी वायु से बचना पड़ता है। परंतु जहां वायु सुगंधित मंद मंद मुस्कान के साथ में बहती है, शीतलता के साथ में बहती है, वहां का वातावरण सुगंधित हो जाता है। वहां का वातावरण शीतल, मंद मंद आनंदमय हो जाता है। इस मौसम के चरित्र चित्रण को समझना, अनुभूति करना, उसका अनुभव करना हम सब के लिए अत्यंत सुखद है। इस भाव को समझना है कि वहां तीनों प्रकार की वायु बहती है और उसकी छाया में भगवान शिव जी वहां रमण करते हैं। उस वृक्ष की भी छाया अत्यंत अद्भुत शीतल होती है, जिसके छाया में भगवान शिव जी रमण करते हैं। वह वृक्ष भगवान शिव जी के विश्राम करने का स्थान है, जिसे वेदों ने गाया है। कैलाश पर्वत पर वह कल्प वृक्ष, वह बरगद का वृक्ष, जिसकी शीतल छाया में भगवान शिव जी विश्राम करते हैं, जिसे देख करके वेदों ने गाया है, भगवान ने सबको बतलाया है। उसे कहते हैं कि एक बार प्रभु भगवान शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत अत्यंत आनंद का अनुभव हुआ। उनका हृदय आनंदित हुआ। तब भगवान शिव वहीं अपना विश्राम करने का स्थान बनाए, जो संपूर्ण सृष्टि में दिव्य है, सर्वोच्च है, श्रेष्ठ है, रमणीय है, जो समय से परे है, जो मौसम से परे है। इस भाव को समझना है। एक और वैज्ञानिक तथ्य मैं आपको बताऊं कि कैलाश पर्वत जो मानसरोवर है, कहा जाता है कि संपूर्ण सृष्टि का वह केंद्र बिंदु है, केंद्र है।
जहां भगवान शिव का निवास स्थान है। इसीलिए हमारे योगी जन, ऋषि जन, मुनि जन, महर्षि जन, तपस्वी जन कैलाश में ही निवास करते हैं, भगवान शिव के सानिध्य में ही निवास करते हैं। ऐसे तो भगवान शिव कण कण में रमते हैं, कण कण में उनका वास है, कण कण को संचालित करते हैं, पोषित करते हैं, परंतु वह केंद्र बिंदु है, वह अध्यात्म का केंद्र बिंदु है, वह सत्य का केंद्र बिंदु है, वह शक्ति, ऊर्जा शक्ति का केंद्र बिंदु है, वह सृष्टि का केंद्र बिंदु है। इस भाव को समझना है। इस रामचरितमानस के माध्यम से हमें आध्यात्मिक विज्ञान को समझना है। जिस विज्ञान को, जिस रसायन को, जिस फिजिक्स को, जिस बायोलॉजी को हमारे ऋषि मुनियों ने, ज्ञानी तपस्वियों ने हमारे सामने बताने का प्रयास किया है, प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, हम सबका परम कर्तव्य है कि उसके गहराई में डूबे और उसके सिद्धांत को, उसके साइंटिफिक रीजन को समझने का प्रयास करें। तभी तो वह हमारे जीवन को विज्ञानमय बना पाएगा। इस भाव को समझना है। आज इतना ही, कल पुनः दूसरे चौपाई के साथ में मिलेंगे। आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी। जय श्री राम। जय श्री राम।